सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही है, ईश्वर प्रणिधान। जो ईश्वर हम सबका पालन पोषण करने वाला है, इस संसार का संपूर्ण उत्तरदायित्व लिए हुए है, उसकी कृपा से ही सब जड़ चेतन अपने कार्यों में यंत्र के समान कार्य कर रहे हैं। जिसकी सत्ता, जिसकी व्यवस्था हर पल हर क्षण हमको आकर्षित कर रही है, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति सदा होनी ही चाहिए उसके प्रति। और उसके अभाव में यदि हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति भक्ति नहीं है, उसकी इस सत्ता, इस व्यवस्था के प्रति हमारा आदर नहीं है, तो हमारा जीवन और यह जगत दोनों ही कष्टकारी होंगे। हम जिस जीवन को पाकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संसार से जो सुख हमको मिलना चाहिए, वो सुख मिल नहीं सकता है। इसलिए उस परमात्मा को सदा सर्वदा सर्वत्र अनुभव करें, उसके प्रति हमेशा बहुत ही कृतज्ञता से उसकी भक्ति, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। जितना भी इसका महिमा मंडन किया जाए उतना ही कम है, और वह जो उत्तम है, सबसे अच्छा है, सबको धारण करने वाला है, उस विधाता की, उस जगन माता की हम क्यों न स्तुति प्रार्थना करें। पिछली कक्षाओं में हमने अनेक ग्रंथों का कुछ संदेश आपके समक्ष रखा था। श्रीमद् भगवत गीता में भी उस ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव होना चाहिए, उसके लिए भी बहुत कुछ कहा है। संक्षिप्त में आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा करूंगा ईश्वर प्रणिधान के विषय में, कि वह योगाभ्यास से मिलने वाला है। उसकी प्राप्ति हम योग के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि योग क्या है? योगः समाधि और समाधि समाधानम। योग क्या है? योगः समाधि, समाधि समाधानम। और यहां भी ये कहा कि संतुलित जीवन, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःखः। ये जो कुछ भी है वो ईश्वर के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाने वाले साधन हैं, जिसमें योग ही सर्वोपरि है। वो हमको उस परब्रह्म से जोड़ता है। हमारी जो समस्याएं हैं उसको समाधान के रूप में हम पाएंगे। कब? जब हम योग को अपनाएंगे। योगाभ्यासी सर्वश्रेष्ठ है। और श्रीमद् भगवत गीता में यह कहा कि अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कि तुम कर्म करो, लेकिन उस कर्म में अपना अधिकार मत जमाओ। कर्म करो,
कर्म में आसक्ति, उसके फल में आसक्ति मत रखो, मेरे अर्पण होकर के कर्म करो। और यही ईश्वर परिधान है कि जो कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा हम कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से, उसको हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित करते जाएं। ऐसा भाव यदि होगा तो वह निश्चित रूप से ईश्वर का प्रणिधान होगा, जिससे हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हमको मिलेगा। और जब अहंकार में हम कर्मों को करते हैं, हम झूठे दंभ में, झूठे जो है बनावटी स्वरूप में, झूठे स्वरूप में यदि हम कर्म करते हुए उसको फल से जोड़ते हैं कि ये कर्म हम करेंगे फल मिलेगा, तो हम जो सच्ची भक्ति है ईश्वर की उसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान फल में लगा होता है, ईश्वर की भक्ति में नहीं होता है। फिर ईश्वर की सच्ची भक्ति कब होगी? जब हम केवल कर्तव्य कर्म करेंगे। तो ये कहा कि भगवान का ये उपदेश है कि यदि तू योगाभ्यास में असमर्थ है तो तू मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो जा। योगाभ्यास सर्वथा उचित है, लेकिन योग के अभ्यास को यदि नहीं कर पा रहा है तो कम से कम मेरे समर्पित हो जा, मेरे अर्पण कर दे तू। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? जब उस परमात्मा से हमको सब कुछ मिला है तो उसके अर्पण करने में हमारा कुछ लगता नहीं है। हाँ, हमारी उन्नति होगी, आत्मोन्नति होगी, हम दुख से बचेंगे, कष्ट से बचेंगे, ईर्ष्या द्वेष से बचेंगे। तो ये इसलिए कहा कि वह सब मेरे समर्पित कर दे। और यदि तू मेरे लिए कर्म करेगा तो इस प्रकार करने से तू परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। हमको ये पता नहीं होगा कि कब हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, यह विशेष बात है जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी ओम। जैसे आज के समाज में देखा जाता है कि लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, विभिन्न प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो वह समर्पण भाव ही तो है उनका। लेकिन फिर भी समाज में आज इतने दुख, दर्द, पीड़ा असहनीय है, लोगों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तो क्या उनके समर्पण में कमी है, या क्यों आज समाज में इतना परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है? जबकि ईश्वर परिधान जो शब्द है कि ईश्वर पर समर्पित हैं लोग, पूजा अर्चना भी करते हैं, धन भी खर्च करते हैं, मंदिरों में दान भी खूब सारा देते हैं। जैसे अभी कांवड़िया मेला चल रहा है तो पूरे महीने भर पूरा रात दिन परिश्रम करते हैं, ईश्वर पर पूरा समर्पित रहते हैं, लेकिन फिर उसका परिणाम क्यों समाज को नहीं मिलता? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वो बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो भी कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं, चाहे वह किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोग उसमें स्वार्थ में जाएंगे, कुछ लोग भक्ति भावना में जाते हैं। स्वार्थ से वशीभूत व्यक्ति को ये आस्था होती है कि यहां पर आने से मेरी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, तो मनोकामना पूरी करने की दृष्टि से वहां जाता है। एक ये है कि मैं बुरे कर्मों से बच सकूं, वह ईश्वर किसी भी रूप में लोग जो मानते हैं, वो प्रश्न अलग है कि कैसे किसको मानना, वो हमने पिछले भी चर्चा की है, आगे भी करेंगे। मूल बात यहां पर ईश्वर परिधान की है, भक्ति भावना की है। तो केवल मैं इतना यहां संकेत करना चाहूंगा कि जिस अवस्था में, जिस भाव में व्यक्ति उस समय भक्ति भावना से मंदिर में जाता है या पूजा स्थान में जाता है, तीर्थ स्थान में जाता है, वो निरंतरता उसकी रह नहीं पाती है। आपने कांवड़ियों की बात की, अब ये उचित है या अनुचित है, ये कहां से परंपरा चली, ये जो है हाशिए में हम रखें। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें उनके पुरुषार्थ में, उनके भाव में कोई कमी नहीं है। हाँ, वो भाव, वो पुरुषार्थ, वो ईश्वर प्रणिधान सतत बना नहीं रहता है, वो विखंडित होता रहता है। जैसे बहुत अच्छा भाव है कि, और ये परंपरा हमारे यहाँ रही है, सावन का महीना हो या चतुर्मास जब लग जाता है तो इस
चतुर्मास में ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर की भक्ति, सत्संग, ज्ञान का आधान, उसका उपदेश, ये प्राचीन परंपरा रही है। लेकिन उस परंपरा का जो निर्वहन करने वाला व्यक्ति है, उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ आ जाता है, कहीं न कहीं उसमें पतन आ जाता है, कहीं न कहीं उसमें लालच आ जाती है, कहीं न कहीं वह अपने छोटे छोटे सुखों के कारण उस भाव को भूल जाता है, उस ईश्वर प्रणिधान को वो भूल जाता है कि वास्तव में ईश्वर का क्या स्वरूप है और मेरी भक्ति कैसी होनी चाहिए, मेरी श्रद्धा जो अखंड होनी चाहिए वो खंडित हो जाती है, बीच में स्खलन हो जाता है, बीच में टूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थान में जाता है, बहुत कष्टों को सहन करके जाता है, बड़ी भक्ति के साथ जाता है, लेकिन जैसा वैराग्य, जैसी भक्ति, जैसी शांति का अनुभव उस स्थान पे जाके करता है, वो सतत बनी नहीं रहती स्थिति, जिससे उसके जीवन में अनेक कष्ट आते हैं और वो भूल जाता है कि ईश्वर तो कण कण में है। वो भजन भी गाएगा, लेकिन भजन गाते समय उसको वैराग्य रहेगा, और जब उसके सामने कोई संकट आएगा तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए कहा कि जो सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि तत्र स्थितौ यतनो अभ्यासा, हम उसको अभ्यास हम सतत करते रहें, उसको भूले नहीं। हमारे यहां आप देख लीजिए परिवेश जो है, जो ब्रह्मचारी सतत पुरुषार्थ करता रहता है, सतत श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, भक्ति पूर्वक विद्या अध्ययन में लगा रहता है, वो बिल्कुल चाहे जहां से आप सूत्र पूछिए, श्लोक पूछिए, मंत्र पूछिए, झटाझट उत्तर देता है। लेकिन वो कई वर्षों से पढ़ता है, लेकिन बीच में भूल जाता है, छोड़ देता है, अभ्यास को पढ़ता नहीं है, तो उसको याद करने में या उसको बोलने में कठिनता होती है। तो ऐसे ही हम ईश्वर को जब भूल जाते हैं, वो प्रवाह टूट जाता है, तो हमारे अंदर छल कपट अपना घर जमा लेता है, हमारे अंदर दोषों का अंबार लग जाता है। जैसे घर कितना अच्छा निर्मल बना दिया जाए, लेकिन यदि उस पर आप झाड़ू नहीं लगाओगे, साफ सुथरा नहीं करोगे, कितना आलीशान बना लो, कितना उसको पैक्ड कर लो, वह दूषित हो जाएगा। निरंतरता पूर्वक ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है, और जब ईश्वर प्रणिधान को हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो व्यक्ति कभी भी स्खलित नहीं हो सकता, कभी पापी नहीं हो सकता, कभी क्रोधी नहीं हो सकता, कामी नहीं हो सकता है। जिस समय हम ईश्वर को भूल जाते हैं, उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था और उसकी दयालुता, उसकी न्याय व्यवस्था को भूल जाते हैं, उस समय हमारे अंदर के विकार हमको दबा देते हैं, हमको स्खलित कर देते हैं, हमारे जीवन को क्लेश और कष्ट से भर देते हैं, हमारे जीवन में बहुत व्यवधान आ जाता है। ये विशेष बात है। जैसे अभी आपने बताया कि समाधि समाधान जी, तो ये समाधि से समाधान समाज में लोगों को नहीं पता कि कैसे समाधि में जाएं तो उससे समाधान हमको प्राप्त हो जाएगा, इसका थोड़ा विश्लेषण करें। समाधि समाधानम का तात्पर्य ये है कि योगा समाधि, योग क्या है? समाधि है। और समाधि का तात्पर्य क्या है? एक तो ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा भाव मन में लाता है कि बस बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ और ये समाधि है, ऐसा नहीं है। हम आत्मस्थ हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं। जब हम आत्मस्थ होंगे तब स्वस्थ होंगे, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, ये स्वस्थ होना होता है। जब स्वस्थ होंगे, अपने आप में व्यवस्थित होंगे, तो वही समाधि है। समाधि का तात्पर्य एक तो वो ठीक है, वो कि हम घंटों घंटों समाधि लगाएं, परमात्मा के ध्यान में लीन रहें, वो भी समाधि है। दूसरा ये है कि चलते फिरते समाधि में हो, चलते फिरते वाग व्यवहार में, हमारे आचरण में जो समाधि का सुख है, जो समाधि का ज्ञान है, जो ध्यान का ज्ञान है, वो हमेशा बना रहे। हमारे अंदर वेग ना उठे
कि आलंबन को देख करके, किसी रूप को देख करके, किसी जो है रसयुक्त पदार्थ को देख करके, सुंदर सुंदर जो है रूप को देख करके व्यक्ति स्खलित हो जाता है, सुंदर अच्छे शब्दों को सुन करके, अच्छी वाणी को, या जो है नासिका में दुर्गंध या सुगंध को जो है सूंघ करके उसको विकार सता लेते हैं, विकार उसको दबा देते हैं। तो ये समाधान नहीं है। सब कुछ होते हुए जैसे व्यक्ति समाधि में है और वह अपने आप में स्थित है, उस समय उसको कोई जो है आकर्षण अपनी ओर खींचता नहीं है, वैसे ही हम जीते जी, चलते फिरते, वाग व्यवहार में हर प्रकार से अपने आप को जब नियंत्रित रखते हैं तो वही समाधि है, वही समाधान है। हम अपने आप में जब स्थित नहीं रहते हैं, रूप को देखा तो उसमें, रस को चखा तो उसमें, शब्द को सुना तो उसमें, नासिका से सूंघा तो उसमें, थोड़ा सा स्पर्श का सुख मिला तो उसमें अपने आप को लगा देते हैं, अपने आप को उसमें मिला देते हैं, तो ये समाधि नहीं है। जब उसमें मिला दिया और आसक्ति पूर्वक मिला दिया, इसको भी आप जोड़ लीजिए, अमर्यादित रूप से जोड़ दिया, असंयमित रूप से जोड़ दिया, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, समाधान कभी नहीं मिलेगा। संसार में आए हैं, ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उनसे तो हमको व्यवहार लेना ही, उनका व्यवहार तो चलता ही रहेगा, कभी बंद हो नहीं सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समाधि समाधान है, लेकिन कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता होनी चाहिए, उनमें फंसना नहीं है, उनसे ऊपर उठना है। इस चारों तरफ जाल है, इस जाल में यदि फंस गए तो संसार जंजाल बन जाता है, संसार से हम निकल नहीं सकते हैं। ये जाल हमको काल के गाल में समा देता है, काल के गाल में हमको भेज देता है, और हमारा जो जीवन है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब हम संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो 100 वर्ष तक जीने की कल्पना हम नहीं कर सकते। जब स्वस्थ रहेंगे तो 100 वर्ष तक जीने की कला यही है, इसको हम जाने समझें और इसको जिएं, इसलिए समाधान इसको कहा है। दूसरी बात जो वहां पर कही है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व, हमको समता रखनी है, सारे आहार में भी, व्यवहार में भी समता युक्त जब व्यवहार करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहेंगे, हमारे जीवन में कोई डिसबैलेंस नहीं होगा, हमारा जीवन बैलेंस में रहेगा, संतुलित रहेगा, तो हम कहीं भी रहें, चाहे जो है अकेले हो, चाहे मेले में हो, चाहे झमेले में हो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहेंगे, सुख युक्त जीवन जिएंगे। ठीक है। आगे की बात में विशेष रूप से यह कहा कि यह समस्त संसार ईशस्य ही वसे लोको योषा दारू मई यथा। ये भगवत पुराण का एक कथन है कि यह समस्त संसार उसी प्रकार ईश्वर के वश में है, जैसे लकड़ी की बनी कोई गुड़िया पुरुष के अधीन होती है। कभी हमने तो नहीं देखा, लेकिन कठपुतली का नृत्य आप में से किसी ने देखा है? हाँ, तो कठपुतली का जो नृत्य होता है वो एक, उसका जो संकेत किसके, किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। वो जैसा जैसा उसको नचाता है, जैसे जैसे वो इशारा करता है, कठपुतली वैसे ही चलती है, नाचती है। तो सारा संसार उसके ही वश में है, और जब हम उसके वश में होते हैं तो हमारे विकार दूर हो जाते हैं, और जब उससे हम ओतप्रोत नहीं होते, ईश्वर प्रणिधान से युक्त नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में गिरावट आ जाती है, हमारे जीवन में फंसावट आ जाती है, हम विषयों में फंस जाते हैं। इसलिए यह बात कही कि इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि संसार में, हे अर्जुन तुम सुनो इस बात को, संसार रूपी जो यंत्र हैं
और इस यंत्र पर जो चढ़े हुए समस्त प्राणियों को अपनी माया से घुमाता हुआ ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है, अर्थात यंत्रवत इस संसार को चला रहा है। यंत्र के समान इस संसार के सभी जड़ चेतन अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन उसमें विशेष ये है कि ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है, अपने कर्म के अनुसार फल को पाता है, और जो कर्म के अनुसार फल पाएगा तो यह स्वाभाविक सी बात है कि परमात्मा उसको अपने पराधीन नहीं है, वो जीव पराधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है, तभी तो कर्म फल व्यवस्था होगी। जब कर्म फल व्यवस्था लागू की परमात्मा ने, तो यह सब कुछ हमको यंत्र दिया है, शरीर दिया है, मन दिया है, आत्मा को शरीर में व्यवस्थित किया है, लेकिन कर्म करने में हमको स्वतंत्र उसने छोड़ दिया है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। सर्वदर्शन संग्रह में एक श्लोक आया कि ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम व स्वभ्रमेव व अन्यो जंतुर अनिशयो अयम आत्मनः सुख दुखयो हो, कि जो ईश्वर से प्रेरित होकर के सभी प्राणी स्वर्ग या नरक में कोई जाता है, कोई भी प्राणी स्वयं अपनी इच्छा से सुख दुख के भोग में समर्थ नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो ईश्वर से प्रेरित होकर के ही प्राणी स्वर्ग या नरक में जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि जैसा ईश्वर ने यंत्र बना दिया है, लेकिन आपको स्वतंत्र कर्म करने में रख रखा है, और जैसे आपके स्वभाव होंगे, जैसे आपके संस्कार होंगे, उन संस्कारों से आप अपने आप को आगे ले जाने वाले होंगे। जैसे जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे वैसे लोक लोकांतरों को हम प्राप्त हो जाते हैं, देश देशांतर को प्राप्त हो जाते हैं। अनेक विद्वान अपने जीवन को अच्छा बना करके अपने आगे के जीवन को और श्रेष्ठ बना लेते हैं। जो विद्वान होकर के भी उस कर्म को नहीं कर पाते हैं, तो ऊंचे न उठ करके फिर नीचे उनका पतन हो जाता है। इसलिए यह कर्म की जो बात है, इस संसार में ईश्वर की जो करुणा हमारे ऊपर है, जो हमको पालित और पोषित करता है, उसके लिए हम सदा सर्वदा कृतज्ञ रहें। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु उदाहृतः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। कहा कि उत्कृष्ट परम पुरुष तो जीव और जगत से भिन्न ही है, जो परमात्मा नाम से कहा गया है, जो तीनों लोकों में शक्ति से प्रविष्ट होकर के उनको धारण करता है, वह अविनाशी ईश्वर है। उसका कभी विनाश नहीं होता है। जो कण कण में समाया है, सबके लिए एक ही न्याय व्यवस्था, एक ही कर्म फल व्यवस्था को लाया है। एकमेव परम ब्रह्म सत्यम अन्यद विकल्पितम को मोहा कस्तदा शोका एकत्वम अनुपश्यतः। इस जो है श्लोक को आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। एकमेव परम ब्रह्म सत्यम अन्यद विकल्पितम। विकल्पितम। विकल्पितम को मोह कस्तदा शोका को मोह
को मोहः कस्तदा शोक। कस्तदा शोक एकत्वम् अनुपश्यत। एकत्वम् अनुपश्यत। उच्चारण करेंगे। एकमेव परम ब्रह्म सत्यम अन्यद्विकल्पितम् को मोहः कस्तदा शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। एकमेव परम ब्रह्म सत्यम अन्यद्विकल्पितम् को मोहः कस्तदा शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। तो ये बात यहाँ पर कही कि वह परमात्मा एकमेव परम ब्रह्म, एक ही है। वो क्या है? एक ही है और वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य स्वरूप है। एक परब्रह्म ही सत्य है और अन्य क्या है? विकल्पितम। ये सारा संसार अनित्य है, ये सब कुछ अनित्य है, केवल वही नित्य है। उस ब्रह्म के एकत्व का जो साक्षात कर लेता है, उसका साक्षात्कार करने के बाद उसके लिए, उस योगी के लिए, उस साक्षात्कर्ता के लिए को मोह का शोका, उस योगी को फिर कोई मोह और शोक नहीं होता है। यह मोह शोक हम इससे दूर हो, इसके बंधन में ना आए, इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।